क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने उपनिवेशवाद को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है इतिहासकारों ने जो उपनिवेशवाद है, ठीक है, उसको कितने प्रकारों में बांटा है। ऑप्शन आपके सामने है 3, 5, 4 या फिर 12। ठीक है, जिनको पता है आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 प्रकारों में। सर ऐसे याद नहीं होता, आप ट्रिक के साथ बताओ। बिल्कुल, देखो इसका ट्रिक है, इतिहासकार गवाह है कि उपनिवेशवाद जो था वो दुनिया के चारों कोनों में फैले हुए थे। ठीक है, दुनिया के चारों कोनों में। कौन? उपनिवेशक। इतिहास गवाह है कि उपनिवेशवाद दुनिया के चारों कोनों में फैले थे, 4 से 4। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है, भारत को सबसे पहले किसने उपनिवेश बनाया। जिनको भी पता है आप लोग कमेंट करना। क्या किसी को पता है? नहीं सर। देखो भारत को जो सबसे पहले उपनिवेश बनाया, ठीक है, ये बनाया था ब्रिटेन। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन ने बनाया था, यानी कि अंग्रेजों ने। हालांकि पुर्तगाली भी कहा जाता है, ठीक है, पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटेन ने सबसे पहले उपनिवेश बनाया था भारत को। ठीक है सर, इसका भी कोई ट्रिक है? नहीं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसे इसी तरह से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 1781 में यॉर्कटाउन की हार के बाद भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। 1781 में यॉर्कटाउन में हार के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ये क्या गया? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। सर इसका ट्रिक क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो इसका ट्रिक है 1781 में यॉर्कटाउन, ठीक है, यॉर्कटाउन पूछा जा रहा है। यॉर्कटाउन में हार के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था वह चलकर, ठीक है, चलकर कानकावाली खरीदा। ठीक है, चलकर कानकावाली खरीदा। तो चलकर कानकावाली से चल कानवालिस, ठीक है, यानी कि चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजों को भारत में रुचि क्यों थी, यानी कि अंग्रेजों को जो भारत में रुचि थी, ठीक है, क्यों थी, कारण क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, जिनको पता है आप लोग को कमेंट कर जरूर बताना। तो भारत में अंग्रेजों की जो सबसे ज्यादा रुचि थी, ये थी कच्चे मालों के कारण। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा क्या होता था? खेती होता था, जिसके कारण कच्चे माल बहुत ज्यादा होता था। इसी कारण अंग्रेजों को भारत में रुचि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। सर कच्चे माल किसे कहते हैं? बिल्कुल, देखो कच्चे माल वो हुआ जो खेत से डायरेक्ट उत्पादित हुआ। ठीक है, यानी कि उसे फैक्ट्री में प्रोसेस नहीं किया गया, यानी कि जैसे कि डायरेक्ट उत्पादन गेहूं, ठीक है, वो जब तक प्रोसेस होकर आटा या फिर दलिया नहीं बनता तब तक वो क्या होगा? कच्चे माल कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने, जिनको पता है कमेंट करते जाना। क्या किसी को पता है? नहीं सर। तो वो कांग्रेस पार्टी के नाम से क्या आता है? सबसे बुजुर्ग आदमी। ठीक है, यानी कि सबसे पुराना पार्टी है, तो सबसे बुजुर्ग याद रखना। सबसे बुजुर्ग कितना बुजुर्ग? 85 साल। ठीक है, 85 साल के एक बुजुर्ग, ठीक है, वृद्ध। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 से 1885। ठीक है, ध्यान रखना, 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के लोग कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं। ठीक है, तो 18 से 85 याद रखना, 1885 याद रहेगा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। उपनिवेशक शासक से भारत को क्या लाभ हुआ, यानी कि उपनिवेशक शासक जब भारत में आया, ठीक है, तो उसको भारत को क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। लोग गोरे होते जाते हैं, आधुनिक सामानों का परिवहन, शिक्षा में वृद्धि, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, आधुनिक सामान और परिवहन में वृद्धि हुई और शिक्षा में वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि ये दोनों में आधुनिकीकरण को ऐड किया गया। ठीक है, तो शिक्षा में सुधार हो गया, या फिर आधुनिक सामानों में, परिवहन में जो मॉडर्नाइजेशन किया गया, ये सभी इसके कारण हुआ। ठीक है, ये आधुनिक शासन के कारण हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, जिनको पता है आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। तो देखो इसका ट्रिक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, ठीक है, उस समय 19 वर्ष के एक नव युवक ने छक्का मारा। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई उसमें 19 वर्ष के नव युवक ने छक्का मारा, तो 1906। ठीक है, 1906 ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, यानी कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, वह किस वर्ष हुआ था। तो देखो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। सर विद्रोह का मतलब क्या होता है? विद्रोह वह है जिसे हम कुछ मानने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, सरकार में विपक्ष पार्टियों की तरह जिसे हर बातों में विद्रोह करने की आदत होती है ना सर? बिल्कुल सही। तो देखो इसका भी ट्रिक है कि विद्रोह हुआ, विद्रोह मतलब
हाथ का पांच उंगलियों साथ नहीं देगा, पांच उंगलियों साथ नहीं देगा, यानी पांच साथ, ठीक है, 1857। इस तरह से भी आप रख सकते हो। चलो नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा गया, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रविन्द्रनाथ टैगोर, कबीर, मोहम्मद इकबाल या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या किन्हीं को पता है? नहीं सर। चलो देखो, इसका ट्रिक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, यानी कि सारे जहां में सबसे अच्छा जो है वो हिंदुस्तान है। ये कहा था एक मुस्लिम ने, मुस्लिम, ठीक है, और उस मुस्लिम के जो सर पे एक भी बाल नहीं था। ये भी ध्यान रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक मुस्लिम ने कहा था और उस मुस्लिम के सर पे एक भी बाल नहीं था। क्या कोई गैस कर सकता है? हाँ सर, मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल सही। अगला है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? सर, द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या होता है? घर का जिस प्रकार भाइयों में दो हिस्सा में बंटवारा होता है, ठीक है, उसी प्रकार देश का जो बंटवारा होता है, ठीक है, उसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, यानी कि दो राष्ट्र होगा इस सिद्धांत के द्वारा। ओ, इसी कारण पाकिस्तान बना सर, है ना? हाँ बिल्कुल। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया था, ठीक है, ये किसका देन था, ठीक है, किनका दिमाग का उपज था? तो ये था जिन्ना, ठीक है, जिन्ना याद रखना। जिन्ना को याद रखने का ट्रिक है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्होंने दिया, ठीक है, जिन्होंने से जिन्ना, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा, यानी कि पाकिस्तान नाम जो रखा गया, ये नाम कहाँ से आया, किसने दिया, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। नाम आपके सामने है, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये पाकिस्तान शब्द जो आया, पाकिस्तान नाम जो आया, ये किसकी देन है? तो देखो, इसका ट्रिक है कि पाकिस्तान नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो जब देश आजाद होने लगा, ठीक है, क्या हिंदुस्तान देश जब आजाद होने लगा, तो कुछ जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, वो उन्होंने क्या कहा था कि हिंदुस्तान में रहमत, रहमत, ठीक है, हिंदुस्तान में रहमत, तो रहमत से रहमत अली, ठीक है, पाकिस्तान जो नाम दिया ये रहमत अली ने दिया, ठीक है, हिंदुस्तान में रहमत, तो रहमत से रहमत अली। चलो ठीक है, चलो एक बार सभी का टेस्ट कर लेते हैं। इस बार आंसर आपको लगाना है, ठीक है, फटाफट। इतिहासकारों ने उपनिवेशवाद को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया? पूरी दुनिया में चारों ओर से चार। भारत को सबसे पहले किसने उपनिवेश बनाया? सर, अंग्रेज, ब्रिटेन। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। 1781 में यॉर्कटाउन के हार के बाद भारत का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? यॉर्कटाउन हारने के बाद गवर्नर जनरल चलकर कांकावाली खरीदा, चलकर कांकावाली से चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही। अंग्रेजों की भारतीय रुचि क्यों थी? कच्चे मालों के कारण। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 18 से 85 वर्ष के बुजुर्ग, 1885। बिल्कुल सही। उपनिवेशक शासक से भारत को क्या लाभ हुआ? आधुनिक सामानों का परिवहन और शिक्षा में वृद्धि। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 19 वर्ष के लड़के ने छक्का मारा, 1906। बिल्कुल सही। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? 5 उंगलियों से 7 बंदे, 1857। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? मुस्लिम ने लिखा था, जिनके सर पे एक भी बाल नहीं था, इकबाल, मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल सही। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जिनके द्वारा दिया गया, जिनके द्वारा, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल सही। पाकिस्तान नाम किसने दिया? पाकिस्तान नाम देने वाला बोला हिंदुस्तान में रहमत अली। बिल्कुल सही। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।